ये स्टेटमेंट नया पॉलिटिकल डिबेट छेड़ेगा? क्या इंडिया इकोनॉमी रियली इतनी स्ट्रांग है जितना क्लेम किया जा रहा है? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप या राहुल गांधी ने इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा है, ये सिर्फ नहीं है। ये रात को यूट्यूब चैनल बना बना करके कुछ लोग बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। ये बोलने वाले ये एक गिरोह है। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम लाते हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और सोशल इशू की लेटेस्ट और इन डेप्थ अपडेट। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू के रीसेंट स्टेटमेंट की, जो इंडिया की इकोनॉमी पे उठने वाले क्वेश्चंस, एजुकेशन सिस्टम की डिबेट और पॉलिटिकल गेम्स पे फोकस्ड है। रिजिजू ने डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी को डायरेक्टली टारगेट किया है और कांग्रेस पार्टी पे भी टॉन्ट मारा है। क्या ये स्टेटमेंट नया पॉलिटिकल डिबेट छेड़ेगा? क्या इंडिया इकोनॉमी रियली इतनी स्ट्रांग है जितना क्लेम किया जा रहा है? और मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन का इश्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आजकल सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट्स में इंडिया इकोनॉमी को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कंट्री इकोनॉमी डूब रही है, जबकि फिगर कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। इसी बीच सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक पावरफुल स्टेटमेंट दिया है। न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग रिजिजू ने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पे डायरेक्ट अटैक किया है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी ने इंडिया इकोनॉमी को डेड यानी मृत घोषित कर दिया। कुछ लोग तो यूट्यूब चैनल्स बनाकर डेली ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इंडिया खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। बट सच ये है कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन के बावजूद इंडिया कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हो रहा है। रिजिजू ने आगे कहा कि इंडिया ने 7.8% की जीडीपी ग्रोथ अचीव की है, जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। उन्होंने इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप और गवर्नमेंट्स राइट पॉलिसीज को दिया। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडिया ग्रोथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जहां अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन और स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, वहां इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे है और स्टार्टअप इकोसिस्टम फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स इसे पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। रिजिजू का ये स्टेटमेंट क्या ऑपोजिशन का रिप्लाई है? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। मदरसा को लेकर कंट्री में लंबे टाइम से डिबेट चल रहा है। क्या उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए या ट्रेडिशनल वे में ही चला जाए? रिजिजू ने सब इस बारे में बात की। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बहुत बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल आंसर दिया। उन्होंने कहा, रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, बट आज के टाइम में इसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी उतनी ही नेसेसरी है। रिजिजू ने फर्दर ऐड किया, अगर स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब चाहिए, अगर उन्हें साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्किल सीखनी है, तो ये सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से पॉसिबल है। इसलिए मदरसास में भी साइंस, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया में लैक्स ऑफ किड्स मदरसास में पढ़ते हैं और अगर उन्हें मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिली तो वो मेन स्ट्रीम से कट ऑफ हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला रही है, जहां मदरसास को फंडिंग दी जाती है ताकि वो मॉडर्न फैसिलिटीज ऐड कर सके। बट क्या ये इनफ है? ये और ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। अगर आप मदरसा एजुकेशन से कनेक्टेड हो या इस पे ओपिनियन रखते हो तो कमेंट में बताइएगा। ये इशू सिर्फ एजुकेशन का नहीं बल्कि कंट्रीज यूथ के फ्यूचर का भी है। रिजिजू ने अपना स्टेटमेंट सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि कांग्रेस पार्टी पे भी ओपनली कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे लीडर्स हैं जो कंट्री इंटरेस्ट पे सोचते हैं और गुड आइडियाज रखते हैं, जैसे शशि थरूर, बट ये लीडर अपनी ही पार्टी में ओपनली बोलने से डरते हैं। रिजिजू के वर्ड्स में, जब शशि थरूर जैसे लीडर्स कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही उनको ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ये डेमोक्रेसी के लिए राइट नहीं है। शशि थरूर को हम सब जानते हैं, वो एक स्किल्ड स्पीकर है, ऑक्सफोर्ड डिबेट से लेके बुक्स तक उनका कंट्रीब्यूशन ह्यूज है। बट रिजिजू का हिंट शायद उन ओकेजन्स की तरफ है जब थरूर ने मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज की प्रेस की या पार्टी लाइन से डिफरेंट ओपिनियन रखा और उसके बाद पार्टी में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्या ये कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी के लैक शो नहीं करता है या ये जस्ट पॉलिटिकल अटैक है? ये स्टेटमेंट डेफिनेटली कांग्रेस में नया डिबेट स्टार्ट कर सकता है।
अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हो तो या ऑपोजिशन पॉलिटिक्स पे व्यू रखते हो तो कमेंट में डिस्कस करिएगा। क्या थरूर जैसे लीडर पार्टी में फ्री स्पीच के लिए फाइट करेंगे? तो ये थी सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू के स्टेटमेंट की फुल डिटेल अपडेट। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से लेके मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स तक रिजिजू के ये स्टैंड दिखाते हैं कि गवर्नमेंट कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी पॉलिसीज पे। बट क्या ये स्टेटमेंट ऑपोजिशन को साइलेंस कर पाएगा, चुप कर पाएगा, या नया डिबेट शुरू होगा? आप बताइए। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पॉलिटिकल की अच्छी खासी समझ रखते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन देखते रहिए आपकी खबर।